हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है और फॉर्म फिलअप होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है बेटा कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को देख के कंप्लीट गाइडलाइंस है उनको फॉलो मतलब कि करना है, वरना यहाँ पे लगभग आपका 1 से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करने के अंदर मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म रिजेक्शन है वो उनको फेस करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर बच्चे से कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक यहाँ पे प्रॉपर्ली देखे और जो गाइडलाइंस यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे फॉलो करे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी फोटो की साइज कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर्स कैसे होने चाहिए, आपका जो थंबनेल है वो कौन सा लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, उसी के साथ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन है वो कौन सा होना चाहिए। बहुत सारे जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप है हर चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं शुरुआत में कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे आईसीजी, तो इस हिसाब से यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस हिसाब से यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे एक ऑफिसर्स के लिए, एक यहाँ पे ज्वाइन आईसीजी एज ए इनरोल के लिए, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस हिसाब से स्क्रीन है वो ओपन होगी। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ रहा है कि यहाँ पे CGPT सेकेंड 2023 के लिए बैच ओपन हो चुके हैं और ये यहाँ पे वैकेंसी मतलब कि जो फॉर्म फिलअप करने का टाइम है वो 6 फरवरी से लेके और 16 फरवरी को यहाँ पे शाम को 5:30 बजे तक है। तो यहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया है, 8-10 दिन का टाइम दिया गया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पे अपना फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करें। अब यहाँ पे आगे प्रोसेस के लिए मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे, मोस्ट लाइकली अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही ऐसे डिटेल्स है वो मांगे जिसमें आपको नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नेम, और ये नेम उसी हिसाब से फिल करने हैं जैसे आपके जो 10th की मार्कशीट है उसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे जो नेम वगैरह दिए हुए हैं वैसे आपको फिलअप करना है। ईमेल आईडी देने हैं, मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर देते ही आपका जनरेट ओटीपी करेगा और ओटीपी यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आएंगे, तो दोनों की डिटेल है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे बेटा यहाँ पे तो आपको न्यू यूजर नेम पासवर्ड के लिए पूछेगा, जहां से आप कुछ भी अच्छा खासा पासवर्ड वो याद रखना और यहाँ पे कोशिश करना उस पासवर्ड को कहीं पे वैसे तो मतलब कि रिकमेंडेड नहीं होता है लेकिन कहीं पे लिख के रख लेना, अच्छा पासवर्ड डालना और लिख के रख लेना जिससे कि आपको चीजें हैं वो याद रहें। और उसके बाद में न्यू पासवर्ड है वो आप सेट करोगे, है ना, नया पासवर्ड सेट करने के बाद में। और इसमें पासवर्ड सेट करने के लिए भी आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, उसी के साथ में आपके स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो कुछ भी आप पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना चाहिए जिसमें ये सारे पॉइंट्स है वो यहाँ पे फुलफिल करते हो। और यहाँ पे कैप्चा एंटर करके जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपका यहाँ पे पासवर्ड है वो यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। उस पासवर्ड से लॉगिन करोगे वापस तो इसी हिसाब से आपके इंस्ट्रक्शंस है वो ओपन होंगे। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके अंदर आप यहाँ पे देखो कि जो SC/ST का बच्चा OBC वगैरह का है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है तो उसके लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आप बनाते हो उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे इश्यू करने की डेट है वो 16 फरवरी 2023 से पहले की होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपके 16 फरवरी से पहले आप सबमिट कर रहे हो तो 16 फरवरी से पहले की डेट होनी चाहिए। और उसी के साथ में वो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होना चाहिए आपका 31 दिसंबर 2023 तक, क्योंकि यहाँ पे आपका कंप्लीट प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फाइनल वेरिफिकेशन तक आपका एक जो भी मतलब कि आप जनरली क्या है कास्ट सर्टिफिकेट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसकी वैलिडेशन है वो यहाँ पे आपका 31 दिसंबर 2023 तक होना चाहिए। और उसी के साथ में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करें, तो अपलोड करने के बाद में कंप्लीट यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो उसको एक बार कंप्लीट रिव्यू दोबारा करें। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे। इन्फॉर्मेशन डालने के साथ ही साथ यहाँ पे अपनी प्राइमरी ईमेल आईडी वगैरह है वो ऑलरेडी आपकी आ चुकी है, जो आपने शुरू में डाला मोबाइल नंबर और आपकी आईडी है वो यहाँ पे आ चुकी है। उसी के साथ में आप अल्टरनेट नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो। अनमेरिड यहाँ पे आपने चेकबॉक्स किया। आईडी कार्ड के अंदर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, स्पेशली आधार कार्ड के लिए मैंडेटरी यहाँ पे शो कर रखा है तो आधार कार्ड ही डालना है। और बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, उस चीज को यहाँ पे क्लियर कर लेना। आधार कार्ड में और आपके 10th की मार्कशीट में नाम वगैरह में मिसमैच होता है।
आपके आपके फादर में, उन चीजों को बेटा करेक्ट करके ही यहाँ पे आगे फॉलो अप करना। आपके आधार नंबर आ गए और आधार नंबर को वेरीफाई कर लिया आपने, और जो भी आपका मतलब आइडेंटिकल मार्क है वो यहाँ पे आपने दोनों मार्क है वो क्लियर करेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे जो कैटेगरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC या जनरल, जो भी कैटेगरी आती है उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद में यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपको जो अपलोड है आईडी प्रूफ है उसमें आधार कार्ड की कॉपी है वो आपको अपलोड करनी है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या है, 10th क्लास की जो मार्कशीट, जनरली अभी जो मार्कशीट्स वगैरह आ रही है उसमें यहाँ पे मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों एक में ही आता है, तो जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे ये जो फाइल है PDF है उसकी साइज आपकी 50 KB से लेकर 150 KB के बीच में होनी चाहिए बेटा। यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करोगे और चीजों को सेव करोगे, यहाँ पे सेव करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे, ओके पे क्लिक करोगे, ऐसे प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट आप चलोगे तो यहाँ पे अब आपको चूज करना है कि आपको GD की एग्जाम देनी है या DB की एग्जाम देनी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। जो 10th लेवल की एग्जाम देना चाहता है, सिर्फ यहाँ पे नाविक DB देना चाहता है, वो यहाँ पे DB सिलेक्ट करे। और जो यहाँ पे GD देना चाहता है, जो 12th लेवल की एग्जाम है वो देना चाहता है, तो यहाँ पे GD सेलेक्ट करे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बच्चा यहाँ पे GD फाइल करेगा उसको आपकी जो DB की एग्जाम भी देनी पड़ेगी और GD की एग्जाम भी देनी पड़ेगी, इसको दोनों एग्जाम देनी पड़ेगी। और वहीं पे उसी सिटिंग के ऊपर आपको दोनों एग्जाम है वो कंडक्ट करनी है। मतलब आपका जो सिलेबस है वो आपका 10th वाले सिलेबस भी, जनरल मैथ्स रीजनिंग वगैरह वो भी आएगी, और उसी के साथ में आपका टेक्निकल सिलेबस है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप चूज करोगे, चूज करने के बाद में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, 10th वगैरह में आप यस करके और उसी हिसाब से बोर्ड वगैरह की डिटेल है वो सारी फाइल करोगे। फाइल करने के बाद में सेव करोगे, सेव करके आपके सब्जेक्ट्स वगैरह को ऐड करोगे, डिटेल्स यहाँ पे फाइल कर दोगे आप कंप्लीटली, और उसी के साथ में यहाँ पे सेव करके और नेक्स्ट चलोगे तो ये रो पासिंग वगैरह की सारी डिटेल आपने फाइल कर दी। यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा वो पॉइंट है बेटा, यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये एडिशनल डिटेल्स है, जो भी आपके एडिशनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सबमिट करके, और जो भी कोई आपका गाइडलाइंस है उसके अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह है सारे, आई होप आपके नो आएंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे नेक्स्ट है वो पॉइंट है ये, आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, और आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन कैसे होना चाहिए। जो गलतियां यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है वो गलतियां यहाँ पे होती है। एक तो आपका ये थंब इंप्रेशन है, हमारे पास कॉल आता है सर राइट हैंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर कट यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो होना चाहिए, है ना। जनरली क्या होता है, हम राइट हैंड दिया होती है तो राइट हैंड का थंब इंप्रेशन वो सबसे इजीली जाता है, तो आपको लेफ्ट हैंड ही यहाँ पे फॉलो करना है। दूसरा यहाँ पे फोटो के सैंपल के अंदर, आपका यहाँ पे फोटो के अंदर ये जो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसी के साथ में डेट ऑफ फोटो, DOP, डेट ऑफ फोटो, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे फोटो के लिए बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं सर कंप्यूटर से कि मैं यहाँ पे स्लाइड कर लूं, नहीं, आपको ब्लैक स्लेट लेनी है जिसपे व्हाइट चौक से लिखा हुआ प्लेट लेके और फोटो आपको क्लियरली यहाँ पे फोटो लेके, और उसी हिसाब से इसका यहाँ पे फोटो ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से फोटो को अपलोड करोगे और ये आपके सिग्नेचर है वो अपलोड करोगे। इन चीजों में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस है वो रहते हैं। सिग्नेचर भी आपको वही करने जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, कुछ नया करने का, नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है बेटा। उसी के साथ में आपके जो सेंटर प्रेफरेंस है वो आप फाइल करोगे, और सेंटर प्रेफरेंस करने के बाद में यहाँ पे आप स्टेज 1 के लिए सेंटर प्रेफरेंस आपके फाइल हो गए, यहाँ पे स्टेज 2 के लिए यहाँ पे आपके सेंटर प्रेफरेंस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको फाइल करना है। अपने नियर बाई एरिया के हिसाब से ही आपको सेंटर प्रेफरेंस है वो यहाँ पे चूज करना है बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप कंप्लीट डिटेल डालोगे, प्रीव्यू के लिए चीजें आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बहुत केयरफुली रिव्यू कर लेना, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, वो एक छोटी मोटी गलती होती है जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो कि रिटर्न क्लियर कर लिया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आउट हो गए, बहुत दुख होता है। तो इसलिए इन चीजों को केयरफुली यहाँ पे आपको प्रीव्यू है उसको प्रॉपर्ली रिव्यू करना है, 1 by 1 की मैंने सारी चीजें हैं वो डाली है या नहीं डाली है, आपको सिटी डालना है, और डेट ऑफ यहाँ पे जो आपकी फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट यहाँ पे
सबमिट करनी है। जैसे यहाँ पे डेट सबमिट करोगे और यहाँ पे आप क्लियरली आप कंफर्म कर रहे हो कि मैंने सारी चीजें वो प्रिंट रिव्यू लेके और सबमिट करने से पहले यहाँ पे देख लिया। आप प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे जैसे ही सब पे यस क्लिक करोगे कि मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, तो यहाँ पे जैसे सेव करोगे, सेव करने के साथ ही यहाँ पे क्या आती है आपकी पेमेंट के लिए, यहाँ पे प्रिंट रिव्यू आ गया और उसी के साथ में आपकी पेमेंट के लिए चीजें आ जाती है। अब यहाँ पे भी आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल डील करना है। जैसे पेमेंट पे क्लिक करो, आपको जिस भी तरह का पेमेंट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में ही यहाँ पे क्लिक करना है, वरना बाद में इधर उधर घूम रहे हो और वापस आओगे तब तक चीजें हैं वो टाइम आउट हो जाएगी और समस्या होगी। तो बेस्ट है पे क्लिक करने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे क्लियरली गाइडलाइंस दी हुई है कि नेट बैंकिंग वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अंदर चांसेस रहते हैं कई बार कि चीजें हैं वो अटकने की चांसेस रहती है और हम सबसे ज्यादा इजीली यही यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर रेशियो सक्सेसफुल होने का चांसेस कम रहता है। इसलिए हो सके तो नेट बैंकिंग को फॉलो कीजिए। कार्ड से पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपका एटीएम कार्ड वगैरह यूज कर सकते हो आप, लेकिन उसकी डिटेल्स है वो होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें चैलेंज फेस करते हैं, कई बार बच्चों का जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है वो ऑनलाइन के लिए परमिटेड नहीं होता है और बच्चा यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वहां पे उसका पेमेंट है वो नहीं हो रहा है। तो वो चीजें आपको रिव्यू करके और जैसे पेमेंट पे क्लिक करोगे, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको चूज करना है। ये 300 रुपए है वो SC ST के लिए परमिटेड नहीं है, उनके लिए फ्री है, लेकिन बाकी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो 300 रुपए है। जैसे आप पेमेंट को सिलेक्ट करोगे, कार्ड से करना है या इंटरनेट बैंकिंग से, इस हिसाब से आपके कार्ड की डिटेल है वो मांग ली जाएगी और डिटेल मांगने के साथ ही आपका जो पेमेंट है, मेक पेमेंट है, उसके साथ ही जो सक्सेसफुल होने का आपका मैसेज आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास में रख लेना बेटा। तो ये तो थी आपकी फॉर्म फिलअप करने की यहाँ पे प्रोसेस। 6 से लेके 16 फरवरी के बीच में आपकी यहाँ पे जो मतलब फॉर्म फिलअप होने के लिए आपकी वेबसाइट ओपन है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि सर यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करें, क्या यहाँ पे एग्जाम आने से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर मैं आज से तैयारी करना शुरू करूं? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारी टीम यहाँ पे कल 8 फरवरी को यहाँ पे आर्यवर्त बैच लेके आ रही है और स्पेशली इसके अंदर यहाँ पे एयरफोर्स के बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड के बच्चे हैं उनको भी हम टारगेट लेके चल रहे हैं। उनका यहाँ पे एग्जाम से पहले कोर्स को किस हिसाब से डिलीवरी देनी है उसकी कंप्लीट प्लानिंग लेके हम यहाँ पे कल 8 फरवरी को लेके आ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे हर बच्चा कल 1 बजे जरूर इस क्लास को ज्वाइन करेगा, क्योंकि ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट है, एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, किस हिसाब से सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कितने दिन के अंदर हमारा प्राइमरी जो प्लान है वो इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम रिवीजन करेंगे, हर एक चीज को यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल दी जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर बच्चा है वो कल 1 बजे 8 फरवरी को 1 बजे है वो जरूर लाइव आएगा। किसी भी बच्चे को फिर भी अगर डाउट रहता है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। उम्मीद कर रहा हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।